नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, जो आईटीआई कोपा वालों की जो कल परीक्षा है उसके लिए मैं कंप्यूटर की वीडियो निरंतर डाल रहा हूं और मेरे जो वीडियो डले हुए हैं उनमें से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, आज के पेपर में कम से कम कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं उनमें से जो नॉन टेक्निकल में जो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं वो इन्हीं क्वेश्चन में से आए हुए हैं। तो ठीक है, कल कंप्यूटर वालों को पेपर है, कोपा वालों को पेपर है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अपना जो है ना पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएं और अपना जो एडमिट कार्ड है आप वो लेकर जाएं। ठीक है, पूरी तैयारी के साथ जाएं। और सबसे पहले रिव्यू हमारे चैनल पर होगा, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर होगा उसका रिव्यू मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे सबसे पहला क्या है, कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में 2 प्रमुख फाइल सिस्टम क्या हैं। ठीक है, FAT32 और NTFS। ठीक है, ये काय के लिए होते हैं, पेन ड्राइव वगैरह अपन जो भी कुछ लगाते हैं तो उनको जो है ना फॉर्मेट करने के लिए ये जो है ना फाइल सिस्टम होते हैं। ठीक है, FAT32 और NTFS 2 फाइल 32 NTFS 2 फाइल सिस्टम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर को बताता है इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाता है। कौन बताता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम करना है, यूटिलिटी एंटीवायरस है, क्या एग्जाम्पल है, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंटीवायरस डालते हैं, एडोब रीडर है। ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए बताते हैं तो उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डॉस का उपयोग क्या है। डॉस क्या है, इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करता है और यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो क्या करता है डॉस, दोनों चीजें ये करता है। लेकिन डॉस है क्या, डॉस है ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कमांड बेस्ड है। ठीक है, कमांड बेस्ड मतलब CUI बेस्ड। ठीक है, एक CUI बेस्ड होता है डॉस। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, डिस्क का इंक्रिप्शन प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जहां पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पूरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त कार्यक्रम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं में अन्य लिखित या चिप में सामग्री को दर्ज किया जाता है। तो काय में, सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाता है। जैसे प्रिंटर होता है, ठीक है, स्कैनर होता है, तो प्रिंटर में क्या लगी होती है, चिप लगी होती है। ठीक है, हार्डवेयर होता है प्रिंटर, स्कैनर भी प्रिंटर होता है, लेकिन उनमें क्या लगी रहती है, चिप लगी रहती है। ठीक है, और चिप में क्या रहता है, उनके कार्य करने के इंस्ट्रक्शन रहते हैं, यानी कि उनमें प्रोग्राम रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 7वां क्वेश्चन जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए आप कौन सा कथन सत्य है। ऑल ऑफ दिस, यदि कोई कंप्यूटर मेमोरी बांड का एक साथ एक रैम को जोड़ने से समस्या हल होती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हार्ड ड्राइव पर एक स्पेस होता है। ठीक है, रैम से डाटा एक्सेस करना वर्चुअल मेमोरी से डाटा एक्सेस करने से धीमा होता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी से डाटा प्रयुक्त करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम फाइल नामक फाइल बिल्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। HLL क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में बता दिया था कि ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, ये लो लेवल लैंग्वेज को हाई लैंग्वेज में ट्रांसफर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, टैली एक सॉफ्टवेयर आजकल सब चल रहा है, GSDF से आया हुआ है, तो टैली का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो आजकल कंप्यूटरों में जो भी व्यवसाय से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आजकल टैली में रिकॉर्ड होने लगती हैं। पहले क्या होता था, मैनुअली अकाउंटिंग होती थी, अब ऑनलाइन हो रही है सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, बैकअप क्या होता है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर कोई भी डाटा का अपना बैकअप लेना, जैसे फॉर्मेट कर रहा है कंप्यूटर तो उसका बैकअप लेना, मोबाइल का डाटा फुल भर गया है तो उसका किसी पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में बैकअप ले सकते हैं, उसको बोलते हैं बैकअप। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर डाटा को कॉपी करना बैकअप कहलाता है। ठीक है, कैड का अर्थ क्या है, कैड जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको, ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे सिविल वाले जो इंजीनियर होते हैं वो नक्शा वगैरह बनाते हैं ऑटो कैड से। ठीक है, Ubuntu क्या है, Ubuntu एक का एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे मैक का है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का Ubuntu है। ठीक है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, और विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 8, 9, 10, 11। ठीक है, इस टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट से आप देख और छू सकते हैं, क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे छू सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं या कनेक्ट हैं या सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है, तो बूटिंग। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बूटिंग। ठीक है, और बूटिंग के दौरान कौन सी प्रोसेस होती है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रोसेस होती है। ठीक है, हार्डवेयर में शामिल क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन के सेट शामिल रहते हैं हार्डवेयर में। ठीक है,
यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर से कोई अन्य डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका क्या ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि चिप लगी होती है, चिप जब तक जो है ना अपन इसमें ड्राइवर नहीं डालेंगे, उसका सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, प्रिंटर है, स्कैनर है, इन सबको कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब तक उनका ड्राइवर नहीं डालेंगे तब तक क्या होता है, ये काम नहीं करेंगे। आजकल विंडोज 10 में क्या होता है, ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, विंडोज 10 अपने आप अपडेट होती है तो उसमें अपने आप ये ड्राइवर ले लेती है विंडोज 10। ठीक है, MS वर्ड का उदाहरण क्या है, MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमने पिछली वीडियो में आपको पूरा बता दिया था, MS ऑफिस से संबंधित जितने भी टूल हैं वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का इस क्रम में को निष्पादित करता है। ठीक है, क्या करता है, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ठीक है, सबसे पहले फैच करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा, उसके बाद प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, फिजिकल जिन्हें हम छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें जो हार्डवेयर में, जब तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर काम नहीं करे। ठीक है, ब्राउजर क्या होते हैं, ब्राउजर होते हैं, कोई भी चीज़ अपने को नेट पर सर्च करना है तो ब्राउजर के माध्यम से अपन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो एक्सेल सॉफ्टवेयर है, CPU क्या है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट क्या है, सॉफ्टवेयर है, CPU क्या है, CPU जो है ना एक पूरा सेट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, उसमें कंप्यूटर के जो भी मदरबोर्ड वगैरह रहते हैं CPU में रहते हैं, लेकिन वो क्या है, वो हार्डवेयर है। CPU क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य में से कौन सा हैंडल कर सकता है, तो यूटिलिटीज कर सकता है। ठीक है, यदि किसी प्रोग्राम को के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कोड कहते हैं। जैसे मैंने क्या क्या बोला था आपको, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यदि यूजर कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। ठीक है, कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर। ठीक है, कोई भी अपने को जो है ना विंडोज इंस्टॉल करना है तो कैसे करते हैं, अपन बूटिंग प्रोसेस उसको चेंज करके उससे अपन रीड करवा सकते हैं सिस्टम को, तो वहाँ से वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तो बूटिंग होती है। ठीक है, जब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होगा तो रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसमें कोई भी प्रोसेस चलती है तो वो कहाँ पे चलती रहती है, रैम में। ठीक है, और प्रोसेस चलते चलते अगर लाइट चली जाए तो रैम का डाटा चला जाता है, इसलिए रैम को अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, शब्द यदि किसी उपकरण को डेजिग्नेट करता है तो जिस कंप्यूटर से फंक्शनलिटी बढ़ाने के जोड़ा जाता है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस जोड़े जाते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, अदर जो भी डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। ठीक है, कंपाइलिंग से क्रिएट होता है, क्या होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो मैंने बताया था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, उनसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अपन कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान होता है, यूटिलिटी। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर पर स्पेशल काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई भी यूटिलिटी बोलते हैं, यूट क्या कर रहे हैं, कोई भी यूटिलिटी कर रहे हैं, कोई यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर डाटा कॉपी करना का संरक्षण क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। ठीक है, जहां अपने डाटा सेव है और अदर जगह अपन किसी डाटा को सेव कर रहे हैं तो डाटा का बैकअप लेना कहलाता है वो। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए उसमें ड्राइवर डालना पड़ता है, तो छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर में खालिस्तान है और कई में भी होता है। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है। ठीक है, सभी में होता है ये तो। नेक्स्ट बात करेंगे, जब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जब कंप्यूटर चालू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में वो क्या में जाता है, रैम में जाता है, मेमोरी में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बेंडर सर्जित क्रिएट प्रोग्राम में संशोधनों को क्या कहा जाता है, पैचेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा एक ऐसी हो सकती है, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा वही कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कि मुझे जो है ना गेम्स खेलना है तो क्या करेंगे, गेम्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर ही बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, बस अपन उसको कमांड देते हैं। यूजर क्या करता है, कमांड देता है। कंप्यूटर अपने आप से नहीं चल सकता जब तक आप उसको कमांड नहीं दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, डाटाबेस में बैकअप का उपयोग किया जाता है खोए हुए डाटा को वापस लाने हेतु। ठीक है,
ठीक है। कंप्यूटर में क्या है, अपने डाटा का बैकअप लेना जरूरी है। मान लो कंप्यूटर कभी चालू नहीं हुआ, खराब हो गया, तो अपने जो डाटा बैकअप लिया हुआ है वो अपने काम में आ सकता है। ठीक है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। ये फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस पर एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। ठीक है। यूनिक्स में कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। जो भी पेरिफेरल डिवाइस लगे होते हैं कंप्यूटर में वो सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम की प्रति फाइल होती है, ठीक, फॉलो होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर इंस्टॉल कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंट्रोल करते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, सही बात है। यदि सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है, ठीक है, या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होता है, या ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, तो इसमें सी गलत है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। ठीक है। तो ये पूरे आंसर इसमें सही है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एक क्वेश्चन के बारे में आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कल कोपा का पेपर है, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन पढ़ के आप जरूर जाइए, इनमें से क्वेश्चन आपके लिए जरूर आएंगे। जैसे मैंने बताया था आज की शिफ्ट में जो है ना, मेरे जो वीडियो डले हुए उनमें से क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नए नेक्स्ट पार्ट में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक और पार्ट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, उसमें आप मिलेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।